अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है ग़ुलाम मुस्तफ़ा। इंग्लिश विद एचजीएम चैनल के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और एक लेकर आया हूँ इंटरेस्टिंग स्टोरी जो कि है मोटिवेशनल स्टोरी। और आपको ये सुनकर बहुत मज़ा आने वाला है गाइस। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और जैसे जैसे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं बिना कोई बात किए। जी गाइस, आज की स्टोरी हमारी एवरीवन इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एवरीवन का मतलब होता है हर एक, इसका मतलब होता है इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है अहमियत। ठीक है, एवरीवन इज़ इम्पॉर्टेंट मतलब हर कोई जो है वो एक अहम है। ठीक है, हर एक ख़ास है। ड्यूरिंग मार्क्स फर्स्ट मंथ ऑफ कॉलेज, जो मार्क्स का जो पहला महीना था कॉलेज का उसी दौरान। ठीक है, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, मार्क्स का मतलब होता है नाम है, फर्स्ट मंथ ऑफ कॉलेज जो पहला महीना है मार्क्स का कॉलेज का, उसी दौरान द प्रोफेसर, जो प्रोफेसर है, गेव, वो देते हैं या उन्होंने दिया, पास्ट की बात हो रही, गिव की सेकंड फॉर्म गेव है, उन्होंने दिया हिज स्टूडेंट्स, उनके जो तालिब इल्म है, अ पॉप क्विज, एक पॉप क्विज दिया। पॉप क्विज का मतलब होता है एक मुख्तसर इम्तिहान दिया जिसपे कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं होती, कोई सख्ती नहीं होती। ठीक है, तो प्रोफेसर ने उनके स्टूडेंट को एक पॉप क्विज दिया, एक इम्तिहान दिया मुख्तसर। ही वॉज अ कॉन्सेंशियस, इसको पढ़ते हैं कॉन्सेंशियस। ठीक है, ही वॉज अ कॉन्सेंशियस स्टूडेंट एंड हैड ब्रीज थ्रू द क्वेश्चंस। ठीक है, ही वॉज, वो था एक कॉन्सेंशियस कॉन्सेंशियस स्टूडेंट था। इसका मतलब होता है चीज़ों को एहतियात से और सही तरीके से समझना या करना। ठीक है, एंड हैड ब्रीज्ड थ्रू द क्वेश्चन, और उसने झंझोड़ दिया थ्रू द क्वेश्चंस, पूरे क्वेश्चन जितने भी सवाल हैं, सवालात हैं, उसने क्या किया, उनको झंझोड़ा। ठीक है, अंटिल ही रेड द लास्ट वन, जब तक उसने आखिर पढ़ नहीं लिया, आखिर तक उसने क्या किया, वो सारे सवालों को अच्छे से उसने झंझोड़ा। और वो था कॉन्सेंशियस स्टूडेंट, जाहिर है चीज़ों को अच्छे से समझने वाला था, तरीके से करने वाला था, तो उसने झंझोड़ा सारे सवालों को, उसने देखा। अंटिल ही रेड द लास्ट वन, जब तक उसने आखिर पढ़ नहीं लिया। अब वो सवाल क्या था, इन्वर्ट कॉमास में लिखा है गाइस, व्हाट इज द फर्स्ट नेम ऑफ द वुमेन हु क्लीन्स द स्कूल। ठीक है, उसने सवाल क्या किया, वो कौन सी वुमेन है, वो कौन औरत है जो स्कूल को साफ करती है। श्योरली, श्योरली का मतलब होता है पक्का यकीन होना। ठीक है, अब उसे यकीन था, श्योरली दिस वाज जोक, कि ये एक मजाक है, ये एक मजाक था, उसे पक्का यकीन था कि ये एक मजाक है। ही हैड सीन, वो देख चुका था, पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है, ही हैड सीन, वो देख चुका था, द क्लीनिंग, सफाई करते हुए, वुमेन, औरत को, सेवरल टाइम्स, कई दफ़ा, बहुत से दफ़ा, लेकिन ज़्यादा नहीं, इसका मतलब होता है बहुत से लेकिन ज़्यादा नहीं, मतलब कई दफ़ा वो देख चुका था उस औरत को सफाई करते हुए। ठीक है, उसने बोला शी वॉज टॉल, वो लंबी थी, टॉल का मतलब होता है लंबा होना, डार्क हेयर, उसके काले बाल थे, एंड और इन हर फिफ्टीज़, और वो फिफ्टीज़ में थी। ठीक है, मतलब 50 की दिहाई में थी वो। ठीक है, बट लेकिन हाउ वुड ही नो हर नेम, मैं उस, बट का मतलब होता है लेकिन, हाउ का मतलब होता है कैसे, वुड ही नो हर नेम, मतलब उसने बोला लेकिन हाउ वुड ही नो हर नेम, उसका कैसे नाम जाना जाएगा, वो उसका नाम कैसे जान पाएगा, उसने बोला कि वो उस औरत का नाम कैसे जान पाएगा। ही हैंडेड, हैंडेड का मतलब होता है किसी को कुछ देना। ठीक है, तो ही हैंडेड इन हिज पेपर, उसने क्या किया, उसने अपना पेपर दे दिया, हैंडेड कर दिया उसने, लिविंग, छोड़ते हुए, द लास्ट क्वेश्चन ब्लैंक, जो आखिरी सवाल है उसको उसने ब्लैंक छोड़ दिया। ब्लैंक का मतलब होता है खाली छोड़ दिया, और उसने उस पेपर को हैंडेड कर दिया। ठीक है, जस्ट बिफोर क्लास एंडेड,
क्लास ख़त्म होते ही कुछ देर पहले ही, मतलब क्लास ख़त्म होने के कुछ देर पहले ही, जस्ट बिफोर का मतलब होता है कुछ देर पहले ही, क्लास एंडेड ख़त्म होते ही, वन स्टूडेंट जो एक तालिब इल्म है, आस्क उसने पूछा, क्या पूछा, इफ़ अगर, द लास्ट क्वेश्चन तो आखिरी सवाल है, वुड काउंट अगर इसको गिना जाएगा, टूवर्ड्स द क्विज ग्रेड जो क्विज इनको दिया गया था, अगर ये आखिरी सवाल उस क्विज में शामिल होगा, क्विज ग्रेड में उसने ये सवाल किया, ठीक है। टूवर्ड्स का मतलब होता है किसी तरफ या किसी सिमत में, मतलब कोई एक सिमत में चीज़ चल रही है तो उसी सिमत में चल रही है, ठीक है। अब उसने पूछा इफ़ द लास्ट क्वेश्चन वुड काउंट टूवर्ड द क्विज ग्रेड, क्या ये जो आखिरी सवाल है ये काउंट होगा इस सिमत में, किस सिमत में जो आपने क्विज दिया है, शुरू में जो दिया था उसमें, उस ग्रेड में शामिल होगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली का मतलब होता है ज़रूर बिल्कुल, ठीक है। एब्सोल्युटली ज़रूर बिल्कुल, सेड द प्रोफेसर ये कहा प्रोफेसर ने, उनके जो प्रोफेसर थे, उस्ताद थे, उन्होंने कहा कि ज़रूर शामिल होगा, ज़रूर बिल्कुल। अभी देखिए इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या लिखा हुआ, इन योर कैरियर्स, कैरियर्स का मतलब होता है मुलाजिमतों का सिलसिला, ठीक है। इन योर कैरियर्स तुम्हारी जो मुलाजिमतें हैं, या मतलब जो तुम्हारे कैरियर्स है, पूरा तुम्हारी जो जर्नी है, यू विल मीट मैनी पीपल तुम मिले होगे बहुत से लोगों से, ठीक है। फ्यूचर सिंपल की बात हो रही है, यू विल मीट तुम मिले होगे मैनी पीपल कई लोगों से, ऑल आर सिग्निफिकेंट वो काफ़ी नुमाया होंगे, ठीक है, अच्छे भी हैं, ठीक है, अहम होंगे, ऑल आर सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है काफ़ी नुमाया, अहम होना, ठीक है। दे ईच डिजर्व योर अटेंशन एंड केयर, तवज्जा और देखभाल कहते हैं अटेंशन एंड केयर को, डिजर्व कहते हैं मुस्तहिक होना, किसी इनाम की वजह से या किसी सज़ा की वजह से वो किसी चीज़ का मुस्तहिक है, ठीक है। तो दे ईच उनमें से हर एक, दे ईच उनमें से हर एक, डिजर्व वो मुस्तहिक है, ठीक है। किसका मुस्तहिक है, योर तुम्हारी अटेंशन एंड केयर, मतलब तुम्हारी तवज्जा और देखभाल का वो मुस्तहिक है। इवन इफ यहाँ तक के, ऑल यू हैव टू डू इज स्माइल एंड से, ऑल यू हैव टू डू का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ तुम खाली, सिर्फ और सिर्फ कोई चीज़ करना, क्या करना, स्माइल एंड से हेलो, सिर्फ और सिर्फ तुम हंस मुस्कुरा दो, स्माइल का मतलब होता है मुस्कुरा देना, और हेलो का, और से हेलो, से का मतलब होता है कहना, सिर्फ हेलो कह दो, ठीक है, या मुस्कुरा दो, ये तुम्हें करना है, मतलब, ठीक है। मार्क जो मार्क है, नेवर फॉरगॉट दैट लेसन, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, फॉरगॉट जो है पास की बात हो रही है, फॉरगेट की सेकंड फॉर्म फॉरगॉट है, तो मार्क नेवर फॉरगॉट, मार्क जो है वो कभी नहीं भूला, दैट लेसन उस सबक को, ठीक है। ही ऑल्सो लर्न उसने सीखा भी, ऑल्सो का मतलब होता है भी, लर्न का मतलब होता है सीखना, उसने सीखा भी, हर नेम उसका नाम, वॉस डोरोथी उसका नाम जो था डोरोथी था, वो उसने सीखा भी, ठीक है। डोरोथी उस औरत का नाम था, वुमेन का, उसने ये भी सीख लिया कि वो लड़की का नाम जो डोरोथी था, ठीक है। अभी देखिए लास्ट लास्ट में एक लाइन लिखी, एवरीवन इन योर लाइफ इज एवरीवन जस्ट लाइक द पीपल यू गिव इम्पोर्टेंस टू, मतलब एवरीवन इन योर लाइफ इज, हर बंदा, हर कोई, एवरीवन, ठीक है, जो तुम्हारी ज़िंदगी में है वो कैसा है, एवरीवन जस्ट लाइक द पीपल, वो आम लोगों की तरह है, वो उन लोगों की तरह है, जस्ट लाइक द पीपल उन लोगों की तरह है, यू गिव इम्पोर्टेंस टू जिसको तुम अहमियत देते हो, इम्पोर्टेंस देते हो, हर बंदा तुम्हारी ज़िंदगी में उन लोगों की तरह है जिसको तुम अहमियत दो, जिसको तुम इम्पोर्टेंस दो।